आज हम बात करें इस्लाम पर इमरान खान के दोहरे चरित्र की। इमरान खान ने फ्रांस की कट्टरता के खिलाफ कार्रवाई के बाद मुस्लिम देशों को एक खत लिखा है जिसमें पश्चिमी देशों के खिलाफ एकजुट होने की बात की गई है। लेकिन अब चीन के टेलीविजन पर भी पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर दिखाई गई। ऐसे में तुर्की और पाकिस्तान से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मुस्लिम देश चीन का भी बहिष्कार करेंगे? चीन के उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर पाकिस्तान चुप क्यों है? क्योंकि चीन के कर्ज तले डूबा पाकिस्तान अगर इस्लाम बचाने की बात करेगा तो आर्थिक तंगी से परेशान हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये कि क्या चीन के खिलाफ मुस्लिम देश मोर्चा खोलेंगे या चीन में इस्लाम का अपमान फिर भी चुप रहेंगे इमरान? अपने देश के नागरिक की हत्या के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कट्टरता के खिलाफ मुहिम शुरू की तो इस्लामिक देशों के निशाने पर आ गए। टर्की और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुस्लिम देशों में फ्रांस के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो बाकायदा मुस्लिम देशों को पत्र लिखकर पश्चिमी देशों के खिलाफ एकजुट होने की अपील तक कर डाली। आज दुनिया में इस्लाम के अनुयायियों को बेचैनी और विरोध भरे माहौल का सामना करना पड़ रहा है। आज की दुनिया में इस्लामोफोबिया का ज्वार तेजी से चढ़ता दिखाई दे रहा है। इस्लामोफोबिया से ग्रस्त पश्चिम देशों की लीडरशिप को सही रास्ते पर लाने के लिए मुस्लिम देशों का एक मत होकर व्यवहार करना जरूरी है। लेकिन फ्रांस में कट्टरता के खिलाफ कार्रवाई के बाद टर्की के साथ मिलकर मुस्लिम देशों का नेता बनने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान का दोहरा चरित्र भी यहां पर नजर आता है, क्योंकि फ्रांस में इस्लामी कट्टरता के खिलाफ कार्रवाई तो इमरान खान को दिखती है, लेकिन जब बात चीन की आती है तो इमरान खान के मुंह से आवाज नहीं निकलती। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाने वाले टीचर की हत्या कर दी गई, जिसके बाद राष्ट्रपति मैक्रों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसी के साथ कट्टरपंथियों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। इस पर पाकिस्तान नाराज है, लेकिन अब चीन की टीवी पर भी पैगंबर मोहम्मद साहब की तस्वीर दिखाई जा रही है, लेकिन इस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान खामोश है। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। चीन के टीवी चैनल चाइना सेंट्रल टेलीविजन यानी CCTV पर प्रसारित टीवी सीरीज का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें तांग राजवंश के शासन के दौरान अरब राजदूत के चीन जाने का सीन दिखाया गया है। वीडियो में अरब राजदूत को पैगंबर मोहम्मद साहब के चित्र को चीनी सम्राट को भेंट करते हुए देखा जा सकता है। टीवी सीरीज कैरोल ऑफ झेंगुआन में पैगंबर मोहम्मद साहब का यह चित्र दिखाया गया है। चीन के अधिकारियों और टीवी चैनल ने इन दावों का खंडन नहीं किया है, यानी चीनी अधिकारियों को भी इससे कोई समस्या नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या टर्की और पाकिस्तान जैसे देश पैगंबर मोहम्मद साहब का चित्रण करने वाले चीन का विरोध करेंगे या फिर चीन से जुड़े अपने हितों को ध्यान में रखते हुए खामोश रहेंगे? फिलहाल चीन पर खामोश इमरान खान ने मुस्लिम देशों को लिखे अपने खत में पश्चिमी देशों में हो रही हिंसा को भी जायज ठहराने की कोशिश की है। मेरा मानना है कि इन देशों की लीडरशिप ये समझने में असमर्थ है कि मुस्लिम समुदाय की अपने पैगंबर मोहम्मद साहब और कुरान में कितनी आस्था है और वो उसे कितना प्यार करते हैं। इसका परिणाम खतरनाक क्रिया प्रतिक्रिया चक्र के तौर पर सामने आ रहा है। मुसलमान जब देख रहे हैं कि उनके विश्वास और सबसे अजीज पैगंबर मोहम्मद साहब को निशाना बनाकर मुस्लिम समुदाय के साथ सरकारों की ओर से भेदभाव किया जा रहा है, उनको प्रभावहीन बनाया जा रहा है, तो उनकी ओर से क्रोध में ऐसे घातक कदम उठाए जा रहे हैं जो दक्षिणपंथी ताकतों की हालात भड़काने में सहायता कर रहे हैं। मुस्लिम देशों में फ्रांस के खिलाफ भले ही गुस्सा भड़क रहा हो, लेकिन फ्रांस कट्टरता के खिलाफ मजबूती से खड़ा हुआ है। उधर बीगर मुसलमानों के अत्याचार पर पहले से खामोश इमरान खान अगर चीन की टीवी पर पैगंबर मोहम्मद साहब की तस्वीर दिखाए जाने पर भी खामोश रहते हैं तो मायने साफ हैं, पाकिस्तान की समस्या इस्लाम का विरोध नहीं, उनका एजेंडा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम देशों का नेता बनना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मजहबी कट्टरता के खिलाफ जो फ्रांस है उसने तुरंत एक्शन लिया है। आपको बता दें, सरकार दिसंबर 2020 में विधेयक लाएगी।
1905 के एक कानून को और मजबूत किया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था से मजहब को दूर रखा जाएगा। फ्रांस के इमामों को फ्रांसीसी भाषा भी सीखनी होगी। जनवरी से अक्टूबर तक 73 मस्जिदें बंद कराई गई। विदेशी इमामों के प्रवेश पर फ्रांस में प्रतिबंध लगा दिया गया। इस्लाम ऐसा मजहब जिससे दुनिया में संकट है, ये बात मैक्रो ने कही, और इस्लाम को विदेशी प्रभाव से मुक्ति पानी होगी, इस बात पर भी जोर दिया है मैक्रो ने। तो किस तरह से धार्मिक कट्टरता के खिलाफ अब जो फ्रांस है इसे बहुत ही संजीदगी, बहुत ही गंभीरता से ले रहा है और कार्रवाई भी वहां पर शुरू कर दी गई है। और इस्लामिक देशों के जो दो चेहरे हैं ये भी आज आपको जरूर देखने चाहिए। अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया। ईरान, मलेशिया, पाकिस्तान, टर्की इसके विरोध में आए। इन्हें कश्मीर के मुसलमानों की चिंता है, लेकिन चीन के मुसलमानों की चिंता नहीं है। कश्मीर की आबादी 55 लाख। कश्मीर में जो मुसलमान हैं वो 97% हैं। कश्मीर में मुसलमान 52 लाख हैं, जबकि चीन में मुसलमान 2.5 करोड़ हैं। लेकिन चिंता 52 लाख की है, 2.5 करोड़ की नहीं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सिद्धांत सिब्बल हमारे साथ हैं और मनीष शुक्ला। सिद्धांत सिब्बल, ये दोहरा चरित्र इस्लाम को लेकर, जब पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखा दिया गया फ्रांस में, तो किस तरह से चीन, माफ कीजिए, पाकिस्तान और टर्की लामबंद हो गए और इतना बढ़ा चढ़ाकर वहां चिट्ठी लिखी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो फ्रांस के प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार कीजिए। अब चीन के टेलीविजन पर पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर आती है तो इमरान बिल्कुल चुप, बोलती बंद। जी, मैं आपको बता दूं कि एक तरफ से कहीं ना कहीं एक डिबेट स्टार्ट हुई है फ्रांस के अंदर। एक तरफ से फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन वर्सेस कि एक रिलीजन क्या चाहता है, और ये तब स्टार्ट हुई जब एक जो टीचर है उनको बेहेड कर दिया गया। पर मैं आपको बता दूं कि इस दौरान एक अहम डेवलपमेंट हुई है, बल्कि वो डेवलपमेंट कल रात को हुई है। इस डेवलपमेंट में हमने देखा कि जब भारत बढ़ चढ़ के आया है फ्रांस के सपोर्ट में, प्रेसिडेंट मैक्रोन के सपोर्ट में। बल्कि मैं आपको बता दूं, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और नेदरलैंड्स, ये सब कंट्रीज हैं जो एक साथ आए हैं। और भारत पहला नॉन यूरोपियन मुल्क है जो पब्लिकली इतना सपोर्ट करने पब्लिकली आया है सपोर्ट के लिए फ्रांस को लेके। और कहीं ना कहीं अगर हम देख सकते हैं एक हिपोक्रेसी जरूर निकल के आई है इसके अंदर टर्की की और पाकिस्तान की, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ऑटोमन एम्पायर, एक खलीफट की बात करते रहते हैं। पर अगर बात आती है चीन की तो एक चुप्पी सी आ जाती है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि इमरान खान से बहुत बार पूछा गया है पब्लिकली कि उनको क्या लगता है उइगर्स को लेकर। मैक्सिमम ने ये कहा है कि हम ऐसे जो मसले हैं वो हम प्राइवेट में डिस्कस करते हैं। तो यानी भारत और फ्रांस के लिए अलग मापदंड और चीन के लिए अलग मापदंड। वो दिखाता है कि क्या रुख इस्लामाबाद का है और अंकारा के। और कहीं ना कहीं अगर हम दोनों देशों की बात कर लें, ये दोनों देश काफी करीब हैं, बल्कि कहीं ना कहीं अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि टर्की पाकिस्तान को इतना सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं टर्की को एक चीज की अभी भी कमी महसूस होती है, वो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स की। और कहीं ना कहीं देखिए, चीन अपने देश में मस्जिदों को गिरा रहा है क्योंकि वो अपने यहाँ रहने वाले मुसलमानों की असली पहचान को समाप्त करना चाहता है। चीन में करीब 2 करोड़ 20 लाख मुसलमान रहते हैं और इनमें से 1 करोड़ 10 लाख वीगर मुसलमान हैं। चीन इन मुसलमानों को अपने यहाँ समाज का हिस्सा नहीं बनाना चाहता है। चीन की बहुसंख्यक आबादी खुद को हान वंश का मानती है और चीन इन मुसलमानों को भी हान बनाना चाहता है। यानी चीन इस्लाम का एक चाइनीज संस्करण तैयार करना चाहता है जिसमें धर्म की बातों की जगह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के विचार ले लिए जाएंगे। और इसके लिए चीन शिनजियांग में बड़े पैमाने पर नरसंहार और अत्याचार कर रहा है। चीन में अब तक 18 लाख वीगर मुसलमानों को जेल में डाला जा चुका है। 10 लाख मुसलमानों को 1000 से ज्यादा कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा गया है। चीन इन्हें री एजुकेशन कैंप्स कहता है, लेकिन सच ये है कि इन कैंप्स में मुसलमानों पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं, उनका शारीरिक शोषण होता है और यहाँ तक कि मुसलमानों को मारकर उनके अंगों की तस्करी की जाती है। लेकिन 50 से ज्यादा मुस्लिम देश इस अत्याचार पर चुप हैं। उनके लिए चीन के मुसलमान नहीं हैं। पाकिस्तान और इमरान खान सिर्फ फ्रांस का विरोध करेंगे क्योंकि चीन में इस्लाम खतरे में है। ये बात बोलने पर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। मनीष शुक्ला हमारे साथ है। मनीष शुक्ला,
ये जो हिपोक्रेसी की जो हम बात कर रहे हैं, वीगर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, इतनी बुरी हालत में उनको रखा जा रहा है चीन में, तो वहां पर पाकिस्तान को वो दिखाई नहीं देता, तब आंखें बंद कर ली जाती हैं, क्योंकि वहां पर बड़ा हो जाता है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति का क्या होगा अगर चीन का विरोध करना शुरू कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल निमाल साहब, देखिए ये एक तो बड़ा सवाल है क्योंकि पाकिस्तान खुद अलग थलग पड़ गया है मुस्लिम कंट्रीज में। अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बहरीन जैसे देश हैं, ये पाकिस्तान की जो अब तक पाकिस्तान के साथ थे वो अब उनके साथ नहीं है, और पाकिस्तान टर्की के साथ एक अलग ग्रुप बना रहा है जिसको लेकर के मिडिल ईस्ट के अंदर एक अलग तरीके की काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आप देखें तो फ्रांस हो या इंग्लैंड हो, वहाँ पिछले कुछ सालों में जो रेडिकलाइजेशन है काफी बढ़ा है, कई टेरर अटैक हुए हैं, और सबसे जो बड़ी बात है कि पाकिस्तानी जो मौलवी हैं, जो जानकार इस्लाम के जो प्रीचर्स हैं, ये काफी हेट प्रीचिंग करते हैं, और ये इंग्लैंड में या फिर फ्रांस के अंदर जाकर के ये वहाँ जो लोग हैं उनको रेडिकलाइज करते हैं, उनको जिहादी बनाते हैं। कई बार आपने देखा कि फ्रांस के अंदर रोड पर, सड़कों पर खुलेआम कत्ल की भी कई घटनाएं देखी गई, कई बार गाड़ियों से लोगों पर हमले हुए। तो ये जो जिहादी चीज है ये पूरे यूरोप के लिए, भारत के लिए भी, सबके लिए काफी एक खतरा है, और जाहिर तौर पर फ्रांस पहले से तैयारी कर रहा है।